घर के काम छोटे हों या बड़े, इनको करना ही होता है ताकि हमारे घर से ऑलवेज वेल मेंटेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड क्लीन घर होने की वाइब्स आती रहें। बट इन सब कामों को स्मार्टली और माइंडफुली कैसे कर सकते हैं, कौन सी हैबिट्स अडॉप्ट करके हम वही रूटीन के काम कैसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं, आज की वीडियो में कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स शेयर कर रही हूँ जिनको अडॉप्ट करके आप अपने घर को दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा नीट और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इफ़ यू लाइक दीज हैबिट्स देन डू फॉलो देम एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू हेल्प अदर्स एज वेल। अस्सलाम वालेकुम everybody and welcome back। वैसे तो घर के सभी इंडोर आउटडोर एरियाज़ को नीट एंड क्लीन रखना ज़रूरी है, बट घर का सबसे ज़्यादा और ऑलवेज क्लीन रहने वाला एरिया है जहां हम सब फैमिली मेम्बर्स मिलकर खाना खाते हैं। दिन में 3 दफ़ा खाना खाने की वजह से हमारी ब्रेकफास्ट टेबल मेसी हो जाती है। बर्तन उठाकर वॉश कर देने के साथ साथ इसको साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि सामने नज़र आने वाला ये एरिया एकदम साफ़ सुथरा भी नज़र आए और फूड पार्टिकल्स की वजह से चूंटियों वगैरह को भी खामखा इन्विटेशन ना मिल जाए। बेस्ट यही है कि इस टेबल पर कोई अच्छा सा टेबल कवर स्प्रेड कर दिया जाए ताकि टेबल टॉप को बार बार क्लीन ना करना पड़े, जिससे इसकी पॉलिश या चमक कम भी हो सकती है। और अगर हम फ्लोर सिटिंग करके खाना खाते हैं तो उसके लिए हमारे जो दस्तरखान यूज़ होते हैं उनको भी साफ़ करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है, सो दैट अगर दस्तरखान फैब्रिक स्टफ़ है तो खाने या ऑयल के स्टेन्स ना लग जाएं, और अगर पॉलीथीन या प्लास्टिक स्टफ़ है तो भी गीले या गंदे रहने की वजह से इनमें कोई ओडर या फंगस ना बन जाए। और हाँ, साफ़ करके हमेशा ड्राई करके फ़ोल्ड करें। घर की सफाई खाली हाथों से तो पॉसिबल नहीं, इसके लिए कुछ क्लीनिंग टूल्स यूज़ करने ही पड़ते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने क्लीनिंग प्रोसेस को ईजी और एफिशिएंट बनाते हैं। ऐसे क्लीनिंग टूल्स बाय करें जो क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ अपने पर्टिकुलर एरिया को एज मच एज पॉसिबल इफेक्टिवली क्लीन करने में हेल्पफुल हों। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन टूल्स या क्लीनर्स को हम हमेशा अपनी ईजी अप्रोच में रखें ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो ये हैंडी और एक्सेसिबल हों और इनको रेडी और अवेलेबल करने में हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो। और एक दफ़ा यूज़ करने के बाद ऑलवेज इनको क्लीन करके ही दोबारा रखें। इनको गंदा अगर हम रख देंगे तो फिर दोबारा हमें साफ़ करके फिर यूज़ करने पड़ेंगे, जो हेक्टिक हो जाएगा। थॉटफुल और प्लान्ड क्लीनिंग हमारे टाइम और एनर्जी दोनों को सेव करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि घर के कुछ एरियाज़ जैसे ड्राइंग रूम हमारे नॉर्मल और डेली यूज़ में तो नहीं होते ना, अनलेस के मेहमानों का बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना ना हो। वैसे भी ड्राइंग रूम वाले नॉर्मल गेस्ट हमारे घरों में बहुत कम आते हैं, तो इन एरियाज़ की डेली क्लीनिंग ज़रूरी नहीं, दूसरे तीसरे दिन डस्टिंग के साथ साथ क्लीनिंग कर ली जाए, दैट विल बी गुड इनफ। हाँ, लिविंग रूम में ज़्यादा इनफ टाइम स्पेंड होने की वजह से यहाँ की डेली क्लीनिंग और रेगुलर बेसिस पर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो बेडरूम यूज़ में हैं, इनकी क्लीनिंग भी मस्ट हो जाती है डेली बेसिस पर। हमेशा एक रूटीन अपनाकर घर के हर एरिया की क्लीनिंग को फॉलो करें। बच्चों और हस्बैंड के जाने के बाद अगर घर के वॉशरूम फ्री हैं तो पहले उनकी क्लीनिंग कर लें ताकि धोने वाले कपड़े वगैरह अगर हैं तो इनको इकट्ठा करके लॉन्ड्री के लिए रेडी किया जा सके। फिर बाकी घर में झाड़ू पोछा वगैरह कर लें, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद और मॉपिंग करने से पहले डस्टिंग ज़रूर कर लें ताकि अगर चीज़ों को साफ़ करते हुए कोई डस्ट वगैरह फ्लोर पर गिरे तो मॉप करने से क्लीन हो जाए। किचन में काउंटर टॉप और अप्लायंसेस को किचन के फ्लोर की क्लीनिंग के बाद साफ़ करें ताकि खाना बनाने से पहले वर्किंग एरिया आपको एकदम नीट, क्लीन और हाइजीनिक मिले। और बर्तन धोने के बाद बर्तनों की बास्केट साफ़ करके नीचे रखी हुई ट्रे से पानी गिराकर इसको साफ़ करना बिल्कुल ना भूलें। आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग लेडी, समटाइम्स छोटे छोटे बच्चों की बिजी रूटीन की वजह से या फिर फैमिली बड़ी और जॉइंट होने की वजह से अकेले सारे घर की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स पॉसिबल नहीं होती, तो अफोर्डेबल वेजेस पर हेल्पर्स की हेल्प हायर कर लेने में कोई हर्ज नहीं। 1 और 1 11 वाला फार्मूला अपनाते हुए किसी मेड, माली, ड्राइवर, कुक या फिर घर के और किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले लेने से आप खुद को स्ट्रेस फ्री और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगी। आपका काम डिवाइड हो जाएगा तो आप ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होंगी, तबीयत में चिड़चिड़ापन और खुद पर तरस वाली फीलिंग भी नहीं आएगी और सेल्फ केयर के लिए टाइम भी स्पेयर हो जाएगा। रूटीन की सफाई के साथ साथ डेली रूटीन में कुछ टाइम ऐसे एरियाज़ के लिए ज़रूर डेडिकेट करें जो कि जिनको हम रूटीन में हाथ नहीं लगाते, जैसे किचन की ये विंडो बहुत ज़्यादा ग्रीजी और ऑयली होने की वजह से
बहुत अटेंशन सीकिंग हो जाती है, इसको साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आ रहा होता है। कपड़े धोने वाला ब्रश ले लें क्योंकि उसके ब्रिसल्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, अकेला काम नहीं करेगा, तो इसके साथ स्टील वूल जो होती है, जो आपकी वेस्ट हो गई हो, आप उसको थोड़ा-सा इस तरह स्प्रेड करके के ब्रिसल्स के ऊपर फिक्स कर लें, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। पहले तो हम इसकी हेल्प से ना ड्राई क्लीनिंग कर लेंगे। जाली की जो मेश डोर्स जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर जितनी भी डस्ट है, ऑयल है, वो थोड़ी-सी डस्ट तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, लेकिन जो ऑयल होगा थोड़ा-सा वो सॉफ्ट हो जाएगा, ताकि आगे चलकर हमें क्लीन करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके लिए पानी के अंदर ब्लैक ऑयल डाल लें, थोड़ा सा विनेगर डालकर, और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा सोडा डाल लें। ये तीनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगी। रिएक्शन देखें ज़बरदस्त हो जाएगा। और इस तरह का माइक्रोफाइबर का हैंडी मिटन लेकर ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है इस क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। तो बस इसके ज़रिए हम इसको मेश डोर्स के ऊपर पहले इसको रब करेंगे। अब हमारा ऑयल और जो डर्ट है वो एकदम उगल चुका था उस ब्रश की हेल्प से, तो इससे क्लीनिंग हमारी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये देखें सारा गंद उसके ऊपर लग गया है और आराम से हम इसको रब करते जाएंगे और हमारी क्लीनिंग बहुत एफिशिएंटली होती जाएगी। जो ग्लास डोर्स हैं उनको भी हम ना इसी मिटन को साफ़ करके पानी में से और फिर इसको ऊपर भी इसको रब कर लेंगे, तो हमारे जो ग्लास हैं किचन के विंडोज़ के वो भी साफ़ हो जाएंगे। बस इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करते रहना है। इन मिटन्स को आप इसी पानी के अंदर डालेंगे और इनको साफ़ करते रहेंगे और उसके बाद उसको सोक करके दूसरे हाथ से, तो बस इसी तरह से इसकी क्लीनिंग होती रहेगी। पानी देख लें आप कितना गंदा है और इस मिटन के माइक्रोफाइबर्स ने एकदम सारी डस्ट और ऑयल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेना है। उसके बाद कोई भी साफ़ कॉटन का क्लॉथ या कोई भी अगर आपके पास पुराना टॉवल है उसका पीस लेकर, तो बस उसको साफ़ पानी के साथ सोक करके और उसको हम इसके ऊपर फेर लेंगे अच्छे से, ग्लास के ऊपर भी और मेश डोर्स के ऊपर भी, तो एकदम साफ़ हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं टच करके बिल्कुल ना कोई ऑयल है ना कोई डस्ट है, और हमारा जो किचन की विंडो का ग्लास एरिया वो भी एकदम चमक गया है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। तो अपनी रूटीन में अगर आप इस तरह के एरियाज़ को शामिल कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। और मेरी ये डोर ज़्यादा गंदा भी नहीं था और इस तरह के हुड और हॉब एरिया और कैबिनेट एरियाज़ भी ऑयली हो जाते हैं, तो साथ साथ अगर हम इस माइक्रोफाइबर मिटन की हेल्प से साफ़ करते रहेंगे तो हमें डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट और पर्टिकुलर हैबिट जो है वो डी क्लटरिंग है। अपने घर की जो चीज़ें आपको वेस्ट लगती हैं, टाइम टू टाइम आप नज़र दौड़ाते रहें, चीज़ों को चेक करते रहें। ख़ासकर बच्चों की बुक्स का तो बहुत ही क्लटर होता है। उनके कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं, फाइल्स ऐसी होती हैं, उनकी बुक्स कुछ रफ वर्क ऐसे होते हैं, असाइनमेंट्स जो उनकी गुजर चुकी होती हैं, तो बहुत सारे उनके जो पेपर वर्क है ना वो वेस्ट हो चुका होता है और वो रद्दी में देने के काबिल होता है। इसके अलावा घर की मेडिसिन्स, आपकी क्रॉकरी सेक्शन, आपका बेडरूम का, आपकी वार्डरोब का, कॉस्मेटिक्स, हर जगह को देखते रहें। और मेरी तो जो प्लांट्स हैं ना, मैं उनकी भी डीक्लटरिंग करती हूँ। वो कैसे कि टाइम टू टाइम उनके भी जितने भी विदर्ड जो लीव्स होते हैं, जो मुरझा चुके होते हैं, जिनको साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी लुक्स बहुत इस तरह ख़राब आ रही होती हैं प्लांट्स की, तो मैं उनको भी डीक्लटर करती रहती हूँ गोडी के साथ साथ। तो इस तरह मेरे प्लांट्स भी नीट एंड क्लीन रहते हैं और मैं घर का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ती जिसको टाइम टू टाइम देखूँ ना। उसके अंदर जितनी भी कोई वेस्ट चीज़ें होती हैं उन सबको कलेक्ट करके फिर जो डोनेट करने वाली होती हैं डोनेट कर देती हूँ, जो डिस्कार्ड करने वाली होती हैं उनको डिस्कार्ड करके और अपने घर को बिल्कुल एकदम क्लटर फ्री करने में हेल्पफुल हो जाती हैं ये चीज़ें। जब भी हम शॉपिंग करने जाएँ या ग्रोसरी करने जाएँ तो दिल तो बहुत कर रहा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि बस दिल करता है कि इनको हम उठा लें और घर ले जाएँ। लेकिन ऐसे नहीं करना। जब भी हम घर कोई चीज़ लेकर आए, नहीं तो उसके लिए पहले अवेलेबल स्पेस को ज़रूर चेक कर लें कि हमारे घर में उस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं, या उस चीज़ को प्लेस करने के लिए हमारे पास है जगह या नहीं, या हमारी पॉकेट हमें इतनी इजाज़त देती है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर अपने माइंड में रखें चीज़ों को ख़रीदने के से पहले, और ग्रोसरी लिस्ट ज़रूर लेकर जाएँ ताकि डबलिंग ना हो जाए, दोबारा कोई चीज़ ना आ जाए। और बस वही चीज़ें जो कि आप उस महीने के अंदर ग्रोसरी आइटम्स को अच्छे से ऑक्यूपाई कर सकें, उनको यूज़ कर सकें, कोई भी वेस्ट ना हो जाए, उनको लेकर आएँ। एक और हैबिट जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है वो ये है कि जब भी घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है या वर्किंग नहीं रहती, तो उसको ऑलवेज़ नया ख़रीदने की बजाय उसको अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल कर लें, लाइक टाइम और एनर्जी सेव करते हुए हम कुछ ऐसी चीज़ें अपना लें, खुद से ही उनको रिपेयर कर लें, तो हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते हैं और हमारी एनर्जी भी सेव हो जाती है। जैसे ये मेरी वायर जो थी वो ख़राब हो गई थी, थोड़ी डैमेज हो गई थी, तो बस एक डोरी मैंने ले ली। इस तरह से कोई भी आप डोरी ले लें,
डबल कर लें उसको इस तरह रख कर, और एक सिरे से इस तरह गोल गोल घुमाते जाएं। ओवरलैप ना होने दें, इसके जो भी आप फोल्ड कर रहे हैं उनको गोल घुमा रहे हैं बिल्कुल अलग अलग फोल्ड करें और बिल्कुल एक एक साथ रख कर फोल्ड करें। एंड पर जाकर सिरे से इस तरह धागा निकाल दें और नीचे वाला धागा जो है ना वो उसको खींच लें। बिल्कुल एकदम आपका जो वायर है बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी, आपका जो डैमेज एरिया था वो बिल्कुल छुप जाएगा और बिल्कुल फर्दर जो है तार डैमेज होने से बच जाएगी और ये बिल्कुल मुकम्मल तरीके से रिपेयर हो चुकी है। ये देखें, अब आप आराम से इसको लगाएंगे तो ये काम भी कर रही होगी और हमें नई भी ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से इस टेक्निक को आजमाते हुए और बहुत सारी चीज़ों को आप घर में ही रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह घर में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको ऐसे ही हम ब्लाइंडली ख़रीदते ना जाएं, बल्कि ब्रेक पर पैर रखें। और इंडिपेंडेंस डे की सेल हो गई, एंड सीज़न की सेल हो गई, फेस्टिव या ईद की कोई सेल आ जाती है, वाइट या ब्लैक वॉट एवर जो भी फ्राइडे है उसकी सेल आ जाती है, या 11/11 की जैसे आज 11/11 की आजकल सेल चल रही है दराज पर, या और बहुत सारी साइट्स हैं टेमू पर। इन सब पर आप सेल्स को अवेल करें, इन सेल्स का वेट करें और फिर जो चीज़ें आपको ज़रूरत की हैं ना तो फौरी तौर पर आप उनको ख़रीद लें और इंतज़ार ना करें कि जब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत होगी तभी मैं ख़रीदूँगी। समटाइम्स चीज़ों की कीमत जो है कभी वही चीज़ें कम कीमत में भी मिल रही होती हैं, सेल में मिल रही होती हैं या वैसे होती हैं। हम उन सेल्स को ज़रूर अवेल करें और चीज़ों को माइंडफुली हम बाय करते रहें ताकि ज़रूरत के वक्त हमें चीज़ घर आसानी से मिल जाए और हमें स्पेशली बाज़ार भी ना जाना पड़े और एमरजेंसी में समटाइम्स हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम जाकर चीज़ लेकर आएँ। हमेशा अपने उस मंथ, वीक या एटलीस्ट उस पर्टिकुलर डे की प्लानिंग करके काम करें। काम और टाइम को डिवाइड करके प्लान करेंगी ना तो उससे आपके काम इन टाइम भी हो जाएंगे, कोई काम बाकी भी नहीं रहेंगे और आप मेंटली रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री फील करेंगी। और हाँ, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मस्ट फॉलो है वो ये है कि आप कभी भी अपने घर को किसी और के घर से कंपेयर ना करें। आपके पास क्या है क्या नहीं है, किसी और का घर आपके घर से ज़्यादा खूबसूरत है या फिर कम अच्छा है। कभी भी इन चीज़ों को सोचकर ख़ुद को डिस्टर्ब या फिर प्राउड फील ना होने दें। अगर कुछ नहीं है तो उसके लिए अल्लाह से दुआ करें और अगर कुछ दूसरों से बेहतर है तो उस पर गुरूर या फ़ख्र करने की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरों के लिए हमेशा अच्छे जज्बात और दुआएं रखें ताकि हमेशा आप पर भी रहमत बनी रहे। So yeah, that's it. That's all about today's content. New viewers, come on and subscribe Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification in time. See you super duper soon inshallah in very next video. Till then, do like and share this video and take good care of yourself. Have a nice day everyone. Allah Hafiz and bye bye.